गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जिस किसी भी स्टूडेंट ने अगर अभी भी हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो यहाँ पर रोज़ ऑनलाइन क्लासेज होती है वो उनकी आपको अपडेट मिलती रहेगी और आप अपनी जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन है वो अनवरत कर सके। हम बीए जो द्वितीय वर्ष या सेकेंड ईयर की जो पॉलिटिकल साइंस का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, फर्स्ट पेपर विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, इसमें हम आज स्विट्जरलैंड की संघीय जो सरकार है इसकी जो शक्तियां हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने जो वहाँ का जो राष्ट्रपति है, ये संघीय सरकार का सभापति है, उसके बारे में अध्ययन किया था। वहाँ पर स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है, दुनिया का एकमात्र देश है। तो आज हम स्विट्जरलैंड की जो संघीय सरकार है इसकी कार्य और शक्तियों का अध्ययन करेंगे। कल एक बात हमारी रह गई थी, कार्य प्रणाली। संघीय सरकार है इसकी साधारणतः सप्ताह में कितनी बैठकें होती है? 2 बैठक होती है। पूछ लिया स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार की बैठकें हैं या किस प्रकार है, क्या सिस्टम है? तो संघीय सरकार की एक सप्ताह में 2 बैठकें होती है। संघीय सरकार की जो कार्यवाही है वो गुप्त होती है और संघीय सरकार के द्वारा कोई भी कार्य किया जा सके इसके लिए कम से कम 4 सदस्यों की क्या है, उपस्थिति आवश्यक है। 7 हमने पढ़ा था कि जो संघीय सरकार है इसमें 7 सदस्य होते हैं और कम से कम 4 सदस्यों की है वो क्या है, उपस्थिति आवश्यक है। तो ये बात रह गई थी। अब हम संघीय सरकार के कार्य और शक्तियां इसका अध्ययन करेंगे। संघीय सरकार मुख्यतः एक प्रशासनिक संस्था है। संघीय सरकार क्या है? तो संघीय सरकार और मुख्यतः एक क्या है, प्रशासनिक संस्था है। इसका काम है बहुल कार्यपालिका, जिसमें 7 सदस्य होते हैं और इसका काम क्या है, प्रशासनिक काम है। हमने पढ़ा था कि वहाँ पर जो 7 विभाग है, कल आपको बताया था, राजनीतिक विभाग, न्याय और पुलिस विभाग, गृह विभाग, सेना विभाग, वित्त और प्रशुल्क विभाग, सार्वजनिक अर्थ विभाग और डाक रेल विभाग, इनके ये 7 है वो एक एक क्या होते हैं, अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं। तो स्विट्जरलैंड है, वहाँ की जो स्विस राज्य मंडल की सर्वोच्च निर्देशन और कार्यपालिका शक्ति है, किस में नीत है? इसी में नीत है। तो ये प्रशासनिक संस्था है और ये स्विस राज्य मंडल की सर्वोच्च निर्देशन और कार्यपालिका शक्ति इसी में नीत है। प्रशासनिक शक्तियों के अतिरिक्त संघीय सरकार को कुछ महत्वपूर्ण विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त है। तो इस प्रकार सबसे पहले हमने जो स्विट्जरलैंड के संविधान है इसकी कार्यपालिका शक्तियाँ हैं और कार्यपालिका शक्तियों में सरकारी नीति का निर्धारण और जनता और सरकार से संबंध, तो ये किस में आता है, कार्यपालिका शक्ति में। कार्यपालिका शक्ति का दूसरा है शासन व्यवस्था का संचालन करना, तीसरा है वैदेशिक संबंधों का संचालन करना, चौथा है आंतरिक और बाह्य सुरक्षा है इसका काम करना, और 5वां है संघीय सेना पर नियंत्रण करना। ये सब सारे काम किस में आते हैं, कार्यपालिका शक्तियों में आते हैं। संघीय सरकार स्विस राज्य मंडल की सर्वोच्च कार्यपालिका सत्ता है। पूछ ले स्विस राज्य मंडल की सर्वोच्च सत्ता कौन है? तो कौन है? संघीय सरकार है। कौन है? स्विस राज्य मंडल की सर्वोच्च सत्ता कौन है? संघीय सरकार है। और हमने पढ़ा था ये बहुल सदस्य है जिसमें 7 सदस्य होते हैं और इस क्षेत्र में उसकी शक्तियाँ निश्चित रूप से बहुत अधिक व्यापक है। कार्यपालिका के क्षेत्र में स्विस सरकार की जो शक्तियाँ निम्न प्रकार है। पहली है सरकारी नीति का निर्धारण और जनता और सरकार के मध्य संबंध। सरकारी जो नीतियाँ उनका क्या करना, निर्धारण करना कि किस प्रकार की नीतियाँ बनाई जाएंगे। संघीय सरकार सरकारी नीति के लक्ष्य तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन निर्धारित करेगी। ये सरकार के कार्यों का नियोजन करेगी तथा उसमें समन्वय स्थापित करेगी। ये जनता के समय समय पर तथा पूर्ण रूप से अपनी गतिविधियों की जानकारी देगी। ये जानकारी केवल उस समय नहीं दी जाएगी जबकि निजी या सार्वजनिक हित में ऐसा करना उचित न हो। दूसरा है शासन व्यवस्था का संचालन। कार्यपालिका का दूसरा कार्य है शासन व्यवस्था का संचालन और इसमें संघीय सरकार संघीय विधियों तथा आदेशों के अनुसार समस्त राज्य मंडल में प्रशासन को नियंत्रित करती है। स्विस संघीय सरकार के उन सभी पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार भी इन्हीं को प्राप्त है। तीसरा है वैदेशिक संबंधों का संचालन। जो दूसरे विभिन्न देश है उनसे संबंध है उनका संचालन भी कौन करती है? संघीय सरकार ही करती है। संघीय सरकार स्विट्जरलैंड के हितों को दृष्टि में रखते हुए वैदेशिक संबंधों का संचालन करेगी और ये विदेशों में स्विट्जरलैंड के प्रतिनिधित्व करेगी। विदेशों में अपने देश का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? ये संघीय सरकार करेगी और ये विदेशों से संधियां करेगी तथा उन्हें स्वीकृति के लिए संघीय संसद के सम्मुख प्रस्तुत करेगी। चौथा है आंतरिक और बाहरी सुरक्षा। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा ये काम भी किसका है? संघीय कार्यपालिका का है। और इसमें बाहरी आक्रमण से स्विट्जरलैंड की स्वतंत्रता और तटस्थता की रक्षा करना तथा आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना भी संघीय सरकार का दायित्व है तथा संघीय सरकार इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकती है और इसके लिए वो अध्यादेश भी जारी कर सकती है। 5वां है संघीय सेना पर नियंत्रण करना। संघीय सेना पर नियंत्रण का काम किसका है? संघीय सरकार का है। संघीय सरकार को संघीय सेना पर नियंत्रण की शक्ति भी प्राप्त है। यदि संघीय संसद की बैठक न हो रही हो और सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक हो तो संघीय सरकार स्वयं ही
अपनी इच्छा से सेना का प्रयोग कर सकती है, लेकिन यदि 3 सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए या 4000 से अधिक सैनिकों का प्रयोग करना हो तो इस पर संघीय संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। उसके बाद में जो दूसरा इसका कार्य है वो विधायी कानूनों का निर्माण करना। विधायी शक्तियाँ हैं, तो विधायी शक्तियों में संघीय सरकार को विधायी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। यद्यपि संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्य नहीं होते। संघीय सरकार के जो सदस्य होते हैं ये संघीय संसद है, संघीय संसद के सदस्य नहीं होते। जैसे हमने अमेरिका और फ्रांस में पढ़ा था, वैसे स्विट्जरलैंड में भी है संघीय सरकार के सदस्य है, वो संघीय संसद के सदस्य नहीं होते, परंतु ये उनकी बैठकों में उपस्थित होते हैं और उन्हें मत देने के, सिर्फ ये मत नहीं दे सकते और बाकी इनको सब काम, मत नहीं दे सकते, बाकी ये सारे काम करते हैं, बैठकों में भाग लेते हैं, ठीक है, सदस्य होते नहीं इसलिए मत नहीं दे सकते। ये संघीय सरकार स्वेच्छा से विधानमंडल के सम्मुख विधेयक प्रस्तुत कर सकती है और संघीय संसद भी संघीय सरकार से किसी विषय पर विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है। व्यवहार के अंतर्गत लगभग 95% विधेयक संघीय सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित किए जाते हैं। संघीय सरकार को संविधान संशोधन संबंधी विधेयक प्रस्तावित करने का भी अधिकार प्राप्त है। संघीय संसद के दोनों सदनों में साधारण सदस्यों द्वारा जितने भी विधेयक प्रस्तावित किए जाते हैं उन सबको सर्वप्रथम संघीय सरकार से संबंधित सदस्यों के पास उनके विचार के लिए भेजा जाता है और उसके बाद ही संघीय संसद उन पर क्या करती है, विचार करती है। संघीय सरकार के सदस्य किसी विषय पर यह प्रस्ताव भी कर सकते हैं कि उस पर लोक निर्णय कराया जाए। संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद की समितियों के विचार विमर्श में भी भाग लेकर कानून निर्माण के कार्य को प्रभावित करते हैं। दूसरा है तीसरा है वित्तीय शक्तियाँ। और वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय संघीय सरकार का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है, वित्त से संबंधित है। वित्तीय क्षेत्र में संघीय सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। स्विस संघ के वित्तीय प्रशासन का संचालन संघीय सरकार के द्वारा किया जाता है और अपने इस शक्ति के अंतर्गत ये संघीय जो बजट है, वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा, इस बजट का क्या करती है, निर्माण करवाती है, बजट तैयार करती है तथा उनको संघीय संसद के सामने स्वीकृति के लिए रखती है। ये संघीय सरकार के आय और व्यय का हिसाब संघीय संसद को देती है। ये राजस्व तथा अन्य कर एकत्रित करती है और संसद द्वारा स्वीकृत व्यय की निगरानी रखती है। चौथा है इसका राज्य मंडल और कैंटनों के बीच संबंधों का संचालन। राज्य मंडल और कैंटनों के बीच संबंधों का संचालन हमने पढ़ा है कि स्विट्जरलैंड में वर्तमान में 23 कैंटन है और इनमें से 20 तो है वो पूर्ण कैंटन है और 6 वो क्या है, अर्ध कैंटन है। तो इनके बीच में जो संघीय सरकार या राज्य मंडल, संघीय सरकार को राज्य मंडल कहते हैं, और जो कैंटन है, प्रांत है, राज्य, उनके बीच में संबंधों का संचालन। संघीय सरकार राज्य मंडल और कैंटनों के बीच संबंधों का संचालन करेगी तथा कैंटनों के साथ सहयोग करेगी। संघीय सरकार को कैंटनों के प्रशासन पर भी कुछ अधिकार प्राप्त है। वह कैंटनों के संविधानों की क्रियान्विति की जांच करती है और उनके संशोधन पर स्वीकृति देती है। वह कैंटनों के वित्तीय, सैनिक तथा प्रशासनिक कार्यों का निरीक्षण करती है। कैंटनों की विधानसभाओं द्वारा पारित कुछ विधियों पर संघीय सरकार की स्वीकृति अनिवार्य है। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं वो संकटकालीन शक्तियाँ या आपातकालीन शक्तियाँ है, वो संघीय सरकार को क्या क्या प्राप्त है। तो देखो, संविधान है, संविधान भी कार्यपालिका संस्था संघीय सरकार को, स्विट्जरलैंड का जो संविधान है ये संविधान की कार्यपालिका वहाँ की संघीय सरकार है। इसको वैसे कोई संकटकालीन शक्ति नहीं प्रदान करता है, लेकिन वर्तमान समय में देखें तो विगत इतिहास और व्यवहारिक स्थितियों की दृष्टि को रखते हुए संभावना यह है कि संकटकालीन परिस्थितियों में संघीय सरकार विशेष शक्तियों का प्रयोग करेगी। हालांकि संविधान में किसी भी संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग या संघीय सरकार को नहीं दिया गया है कि वो किसी भी संकटकालीन शक्ति का, संविधान के अनुसार उसको कोई शक्ति नहीं दी गई है। परंतु हम विगत वर्षों का इतिहास पढ़े या व्यवहार में पढ़े तो जो संकटकालीन परिस्थितियाँ हैं उसमें शक्तियों का प्रयोग कौन करेगी, संघीय सरकार ही करेगी। संकटकालीन परिस्थितियों का सामना व्यवस्थापिका नहीं वरन कौन करती है, कार्यपालिका का काम ही है। और कार्यपालिका वहाँ पे कौन सी, संघीय सरकार है। तथा कार्यपालिका संस्था संघीय सरकार संकटकाल में अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग करे, अधिक शक्तिशाली हो जाए, ये बात बिल्कुल नितांत स्वाभाविक है।
तो इस प्रकार संघीय सरकार को बहुत अधिक महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है और पूर्व संविधान की कार्यपालिका संस्था संघीय परिषद के संबंध में लावेल एक राजनीतिक विचारक है लावेल, इसने लिखा है या बताया है कि संघीय परिषद को राष्ट्रीय घड़ी की कमानी कहा जा सकता है। संघीय परिषद है, इसको राष्ट्रीय जो घड़ी है उसकी कमानी कहा जा सकता है और ये निश्चित रूप में राष्ट्रीय शासन का संतुलन चक्र है। संघीय परिषद के संबंध में कही गई ये बात वर्तमान संविधान की कार्यपालिका संस्था संघीय सरकार पर पूर्ण रूप से लागू होती है। तो इस प्रकार से हमने हमारे इस आज के वीडियो में जो संघीय सरकार है, इसके कार्य और शक्तियाँ हैं, इसके बारे में अध्ययन किया है। और स्विट्जरलैंड का, दोनों का स्विट्जरलैंड में भी मिला जुला रूप है, अध्यक्षात्मक और संस्थात्मक का। और तैयारी करते रहना, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहना। जय हिंद, जय भारत।